अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रीडिंग का टेस्ट करेंगे हम। B1 का टेस्ट है ये, और B1 का ये प्रैक्टिस टेस्ट 4 है मेरे पास। इसको हम करेंगे, कैसे करना है इसका फर्स्ट पार्ट है, और ये B1 लेवल वालों के लिए है जो सेल्ट की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहे तैयारी कर रहे हैं सेंटर बेस्ड की, चाहे आप होम बेस्ड तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट यही है, इसी तरह करना है। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जितने भी टेस्ट पहले मैं कर चुका हूँ 3, तो उनमें आपको पूरी डिटेल इसकी बता चुका हूँ। ये इनको कैसे करना है। जो पहला पार्ट होता है उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, और पांचों में कुछ में आपकी ग्रामर चेक की जाती है, कुछ में आपकी जो है कॉमन सेंस चेक की जाती है, कुछ में आपका जनरल नॉलेज चेक किया जाता है। तो ये देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कौन से होंगे। वन बाय वन यहाँ मैं डिस्कस करूंगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जी। रीडिंग पार्ट 1, रीड द टेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट ईच टेक्स्ट। ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। हाफ प्राइस बुक्स 50% इस पे ऑफ है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, इसमें जो यहाँ खाली जगह है आप ये देख रहे हैं, इसको हमने फिल करना होता है। ठीक है, लिखा हुआ लॉन्ग गुड बाय, थिंग्स फॉर यू, टिम एंड टमी डैश ट्रक्स एंड कार्स। अच्छा, टिम एंड टमी डैश ट्रक्स एंड कार, इसमें से ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ट्रू लाइज, टेल मी स्टोरी, और टॉम कैट एंड फ्रेंड्स। यहाँ टिम एंड टमी दो दो जोड़ियां बना रहा है, पेयर्स बना रहा है, और ट्रक्स एंड कार्स इस तरह। तो यहाँ भी जो तीसरा होगा ये भी रैम की शक्ल में चलेगा, तो रिदम खराब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आएगा टॉम कैट एंड फ्रेंड्स। ठीक है, टॉम एक कैट है तो उसके टॉम कैट और फ्रेंड्स ये बनेगा इसका, और इसका आंसर आएगा सी। ये खास तौर पर ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन समझ लें, क्योंकि ये जो अंग्रेज लोग हैं जो ये पोएम्स वगैरह पढ़ते हैं, इस तरह की सुनते हैं, तो उनके लिए आसानी होती है इसका जवाब देना। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह एक फ्लो में बात हो रही है, और उसी तरह से उन लाइनों को मैच करके आपने भी ऑप्शन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये आपका ग्रामर चेक हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ प्रेस एनी बटन टू स्टार्ट डैश सेलेक्ट द नंबर ऑफ द आइटम यू वांट। प्रेस एनी बटन टू स्टार्ट, कोई भी बटन दबाएं स्टार्ट करने के लिए, डैश। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो हमारे माइंड में बात आती है एंड सेलेक्ट द नंबर ऑफ आइटम यू वांट। ठीक है, लेकिन यहाँ एंड लिखा हुआ आप देखें ABC, यहाँ वो ऑप्शन नहीं है एंड वाला। यहाँ बिफोर स्टार्ट, बिफोर सेलेक्टिंग। अगर हम लगाए तो यहाँ फिर सेलेक्टिंग होना चाहिए, बिफोर सेलेक्टिंग द नंबर, तो ये बिफोर नहीं आएगा। देन ये हो सकता है देन सेलेक्ट द नंबर ऑफ आइटम यू वांट, फिर आइटम नंबर को सिलेक्ट करें जो भी आइटम आप चाहते हैं, तो इसका आंसर बी आएगा। सो तब आता है जब आप कंक्लूजन कोई देते हैं। आमतौर पर ये भी एक उसका असूल है, और भी कई जगहों पे इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ हम देन को इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर हमारा सी, और सेकंड का आंसर हमारा है बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 पे ये भी ग्रामर का आपको चेक किया जा रहा है कि ग्रामर आपकी कितनी अच्छी है। पार्ट्स ऑफ मैप्स, मैप के मतलब को बात की जा रही है। आप साइडों पे देखें तो यहाँ ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर की उन्होंने लाइनें किस तरह लगाई हुई हैं। फिर सिटी है तो ये डॉट लगा हुआ है जो वाज़ह नजर आता है। अच्छा, कैपिटल है तो उस डॉट के इर्द गिर्द भी मध्यम सी जो बनी हुई है सर्कल। Parts of a map, objects on a map appears as circles, lines or dots. Dash show something in real world. अच्छा, इसमें क्या होना चाहिए जी? Objects on map appears as circle, lines or dots. These show something in the real world. That show something in the real world, और this show. अच्छा, this और that नहीं हो सकता, क्योंकि this shows होता है, यहाँ that भी शोज आना चाहिए थे। यहाँ शो लिखा हुआ है, दीज शोज। अब दीज शोज, एक तो ये मैंने एक हिंट आपको दी कि यहाँ एस होना चाहिए शो के साथ। एक और मसला है यहाँ, आप देखें तो पीछे सर्कल्स, लाइंस और डॉट्स ये लिखा हुआ है। तो जब ये जमा में लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो आपने पीछे भी जो ये इसम होता है, इसमें इशारा जिसे हम बोलते हैं जमाइर, तो ये भी आपने प्लूरल में यूज करना होता है। तो यहाँ आएगा दीज शो समथिंग इन द रियल वर्ल्ड।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये आगे जी वेट पेंट, ये आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है आपके लिए। अगर कहीं ये लिखा होगा वेट पेंट तो क्या करना चाहिए वहां? एग्जिट ओनली, सिर्फ यहां से आप निकल सकते हैं। डू नॉट टच ये होना चाहिए। ड्राइव केयरफुली, यहाँ ड्राइव केयरफुली होना चाहिए। तो यकीनन डू नॉट टच होगा कि यहाँ वेट पेंट है, गीला पेंट है, तो इसको हाथ ना लगाएं। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, ये जी किसी को किसी ने हाथ लिखा है या उसको हाथ लिखा गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली बर्थडे प्रेजेंट, आई वाज सो हैप्पी विद द टिकट्स टू नेक्स्ट वीक्स मैच। जी वो शुक्रिया अदा कर रहा है और कह रहा है मैं बहुत आई वाज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश था विद द टिकट्स टू नेक्स्ट वीक्स मैच, जो अगले वीक का मैच है उससे मैं बड़ा खुश था। डैश आई कांट वेट टू सी माई फेवरेट टीम, यहाँ कह रहा आई कांट वेट टू सी माई फेवरेट टीम। पीछे हमें लग रहा था कि बात पास्ट की कर रहे हैं, पास्ट में कोई मैच हुआ, लेकिन यहाँ आ गया आई कांट। कैन आमतौर पर प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है और फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। तो आई कांट वेट टू, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, सब्र नहीं कर सकता सी माई फेवरेट टीम, अपनी फेवरेट टीम को देखने के लिए। तो यहाँ हम बात करेंगे फ्यूचर में होने वाली, ये जवाब आएगा। आई एंजॉयड रीडिंग इट वेरी मच, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आगे जो बात है वो मुताबिकत नहीं रख रही। बी द होल एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल, ये होना था जब अगर आगे भी बात पास्ट की होती। यहाँ फिर ये दोनों ही नहीं है तो तीसरा आंसर होगा इट वाज काइंड ऑफ यू टू चूज व्हाट आई वांटेड, ये आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश कि जो मैं चाहता था वही आपने मुझे भेजा, एक प्रेजेंट तोहफा उसने भेजा। तो यहाँ ये 5 क्वेश्चंस के बाद रीडिंग पार्ट 2 आता है, वो अलग से करूंगा, वो लंबा टॉपिक है और उसको समझ के करना पड़ता है, काफी टाइम लगेगा। तो अगर आपको ये समझ आई है तो दुआ कर दीजिएगा, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लेलिस्ट जो है उसमें जाए B1 की, उसमें आपको रीडिंग भी मिल जाएगी सारी की सारी, लिसनिंग भी मिल जाएंगी टेस्ट, और रीडिंग के टेस्ट भी, राइटिंग के टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो इसको जारी रखें जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसकी पार्ट 2 के ऊपर होगी, फिर 3, फिर 4, इसी तरह फिर हम ये लास्ट टेस्ट को खत्म करने के बाद B2 लेवल जो है इंशाल्लाह उसको करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।